बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ हानिया आमिर, जो अपने आप को आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी बताती हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वो अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में क्या कहती हैं। लेकिन आपके ऊपर तशद्दुद किया गया है बहुत ज़्यादा। इन्होंने जब मैंने कहा कि मैं मीडिया में एक्सपोज करूँगी, इन्होंने अपने ड्राइवर को कहकर मुझे बंद करवा दिया, रूम में लॉक करवा दिया। उसके बाद इनके ड्राइवर हमारे घर आते हैं, मैंने अपना मोबाइल अपने पास रखा हुआ, मेरा मोबाइल आपको पता है लड़कियां अपने पर्सनल जगह पे छुपा लेती हैं। अब मेरा एक ड्राइवर को किसने हक दिया कि मेरी इज्जत पे हाथ डालकर मेरा मोबाइल निकाले? किसी ने हक दिया? नहीं। एक औरत के साथ इतनी नाइंसाफी, आपको निशान नजर आ रहे हैं ना? जी। ये उनकी तरफ से तशद्दुद किया गया आप पे? उनके ड्राइवर की तरफ से, ड्राइवर्स की तरफ से जी, और उनके कहने पे, क्योंकि वो तो कहते हैं ना ड्राइवर अपने मालिक का गुलाम होता है। सही नहीं। आप कहीं गई हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे गई हैं, आपने हक के लिए आवाज़ उठाई है? हाँ, यूट्यूब किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? बहुत मीडिया ने हेल्प की है, कामिल मीर ने, इत्तशाम उल हक ने, और मैं अपने 15 वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। मेरे खान साहब मेरी पुकार सुनेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे और इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। अब आप क्या चाहती हैं होना, कि आपको कैसा इंसाफ मिलना चाहिए? आप बाहर निकली हैं, आखिर क्या चीज़ें लेके निकली हैं कि मेरे साथ क्या होना चाहिए? जी, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, जो मुझे उसने डिनाई किया है। मैं समझूँ ये क़यामत की निशानी, ठीक है? नहीं, आपके पास प्रूफ है? प्रूफ अगर मेरे पास निकाहनामा होता, अब तक आप लोगों के सामने होता। नहीं, क्यों नहीं? आप निकाहनामा कहाँ है? अब मैं जब एक्सप्रेस टीवी की तो उन्होंने मुझसे छीन लिए मोबाइल। किसने छीना? एक्सप्रेस टीवी वालों ने छीने, आदिल सूरी, मोइज उमर लोगों ने छीने। तो वो क्या, आप क्या कहते हैं? आपके कहने का मकसद ये है कि उनके कहने पे उन्होंने छीना? हो आप पहले वीडियो सर्च कर लें, वीडियोस देख लें, पूरी दुनिया मुझे जानती है सब। इवन कि पाकिस्तान बाहर से मुझे फ़ोन आकर मेरे फैंस कह रहे हैं कि हानिया हम आपको टिकट प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे पास आ जाएं, छोड़ दो पाकिस्तान। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हानिया की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो। मैं इस कौम की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं क्यों पाकिस्तान छोड़कर जाऊँ एक घटिया इंसान की वजह से? ठीक हो। नहीं, आपके पास जो निकाला उसकी कोई पिक है? आपके पास कोई पिक्चर है, या जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ कोई सबूत है आपके पास? सारी चीज़ें डॉक्टर साहब के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं। आपने क्यों नहीं ली? वैसे ये चीज़ें होनी चाहिए थी ना। मेरे साथ वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं था कि वो मेरे साथ ये करने वाले हैं। मैं कराची से, हमारे घर का एक केस बना था 2.5 लाख का, मेरे घर वालों ने रिश्ता ढूंढ लिया, मेरे खालू ने मिल लिए मेरे घर वालों ने। तो उन्होंने कहा कि अब टाइम आगे शादी करो। तो मैंने कहा निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? अच्छा। जब मैंने कहा कि निकाह पे निकाह हो ही नहीं सकता, मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कहती कौन है वो? मैंने जब बोला आमिर लियाकत हुसैन, तो मम्मा ने सर पकड़ लिया। मम्मा कहती इतना बड़ा बंदा, हम उससे कैसे डील करेंगे, हम तो गरीब लोग हैं। अच्छा, तो आपको पता था वो पहले शादीशुदा है, 2-3 शादियां कर चुका? पता था, उसके अफेयर्स के बारे में भी पता था, उसके GFs का भी पता है, उसके बाहर करतूत का मुझे। फिर आपने ऐसा जानबूझ के किया? पता था आपको सारी चीज़ें? प्यार, मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। तो अभी ये इसमें क्या हाइल, क्या रुकावटें क्या है? सैयद मुमताज़ बुखारी, सईदा तुबा आमिर। अच्छा, इन लोगों की वजह से आमिर साहब जो है पीछे हट गए? आमिर को मिसगाइड किया गया, आमिर को कहा गया कि हानिया तुम्हें बदनाम कर रही है, हानिया ये करिए, हानिया वो। लेकिन उसे असल बात पता नहीं लगी कि नेक्स्ट टाइम जब हम एयरपोर्ट पे मैं उसे छोड़ने गई, हम मिले, उसने मुझे हक भी किया। आप लोग जाकर, मीडिया वाले जाकर एयरपोर्ट से वो वीडियो निकलवा सकते हैं। पार्लियामेंट लॉजिक्स में हम लोग मिलते रहे। इसने जैसे कि मेरे बाबा पे, मेरे फादर पे इल्ज़ाम लगाया कि वो हेल्प के लिए आए। मैं इससे पूछना चाहूँगी कि एक ड्राइवर तो कराची में बहुत ज़्यादा है, तो इतनी कराची की पूरी आवाम को छोड़कर क्या हानिया खान के फादर मिले थे यहाँ पर इस्लामाबाद आ गया आप हेल्प करें, वो भी रात के 3 बजे? आखिर कोई तो दाल में काला है ना जो वो यहाँ पर आते हैं। अब ठीक है, हानिया के फादर क्यों मिले, बाकी एक्टर्स नहीं है क्या? उनके घर क्यों नहीं गए वो? अच्छा, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी तो आपने जो है ना शादी कर ली? क्लास में नहीं, मैं 3rd ईयर में थी। अच्छा, 3rd। वैसे जी बोले, वही ठीक है। मैंने स्टडी करी थी, मैं टीचर थी, ठीक है? अच्छा। हाँ, मैं टीचिंग कर रही थी, लेकिन मैं जब मुझे मीडिया का शौक हुआ, मेरी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया। अभी माशाल्लाह वो फेमस नाम है उसका, स्टार है, ठीक है? अच्छा। हम TV से उसने ज्वाइन किया, तो मैंने भी हम TV से एज अ स्टार्ट किया। महेश सर ने मुझे, महेश वसवानी सर बहुत ही अच्छे एक प्रोडक्शन उनका। अभी आप क्या चाहती हैं कि आप जो बाहर निकली, मकसद क्या है? देखे ना, हर चीज़ बंदे को कोई ना मकसद होता है कि मैं किससे अपील करना चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए, किससे इंसाफ चाहिए? मेरा हस्बैंड मुझे चाहिए वापस। तो वो कौन ला के देगा? आप क्या समझते हैं कौन ला के देगा? इमरान खान साहब।
इमरान खान साहब उसको पकड़ के लाएंगे। उनकी बातची का है वो, उनकी बातची का है। मेरे मीडिया वालों को नहीं मैं कहूँगी, ना मैंने शादी में अपने मीडिया वालों को बैठाया, ना मैंने खान साहब को बैठाया, ठीक है। हमने खुफिया निकाह किया था, लेकिन जो कि वो तरीके इंसाफ से है। हमारे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन की बात, क्योंकि बाहर तक ये बात फैल चुकी है, तो इसलिए मैं आपने ये अच्छा ये पहले आप में तय पाया था कि हमने इसको खुफिया रखना है? जी जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने खिलाफवर्जी की है या आपकी तरफ से खिलाफवर्जी हुई है? तरफ से। आपकी तरफ से खिलाफवर्जी हुई है? क्यों खिलाफवर्जी हुई है आपने? मेरे साथ तशद्दुद किया उसके ड्राइवर ने। जब मैंने पिक्चर अपलोड की, मैंने उन्हें कहा कि अब टाइम आ गया बताने का, क्योंकि तूबा मुझे मैसेज कर रही थी और बहुत बेहुदा बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं वापस आना चाहती हूँ डॉक्टर साहब के पास। ये वो मतलब तूबा सईदा तूबा आमिर उनकी सेकंड वाइफ है। ठीक हो गया। वो उन्होंने उनके कहने पे जो है तशद्दुद किया गया आपकी तरफ। हाँ, सैयद मुमताज़ बुखारी उनके साथ मिला हुआ है। वो पैसे मेरे हस्बैंड से भी लेके खाता है, उनसे भी लेके खाता है, और ये बात आमिर को नहीं पता। अच्छा, तो अब आप मजीद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं? जी, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ 3 बजे। ये मलिक आमिर जो आमिर लियाकत साहब हैं, आमिर लियाकत हुसैन शेख हैं वो मेरे हस्बैंड। आप वो उन्हें मलक मत कहें, मलक नहीं है वो। अच्छा, वो शेख है। अच्छा, तो अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता, फॉर एग्जाम्पल आपके, तो आप क्या लायामल इख्तियार करेंगे? जी, मैं अल्लाह पे फैसला छोड़ दूँगी। 3 मंथ है मेरे पास, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, और अगर मैं मरी तो पूरे पाकिस्तान की बदनामी होगी, मेरी आवाम को गुस्सा आ जाएगा, पूरी दुनिया को गुस्सा आ जाएगा, जितने मुसलमान हैं उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की तौहीन है, हानिया की तौहीन नहीं है। तो मैंने एक अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, नारा लगाते लगाते इंसाफ का, ताकि कोई और बेटी हानिया खान ना बने। अगर आज हानिया चुप होती है तो कल को बाकी बेटियों को ये सबक नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो शोबिस जो है ना, शोबिस की चमक दमक दूर से अच्छी लगती है। मैं गरीब बेटियों को कहना चाहूँगी कि शोबिस में मत आए। वही लड़के शोबिस में आए जिनके पीछे से एक लेवल है, जिनके पीछे से एक स्टेटस है हाई। अगर मैं इमरान खान साहब की बेटी होती तो क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलता? अगर मैं चीफ जस्टिस की बेटी होती, अगर मैं किसी कर्नल जनरल की बेटी होती, तो क्या हानिया को इंसाफ नहीं मिलता? हानिया का फैसला 1 मिनट में हो जाता। 3 मंथ से मैं पुकार रही हूँ, चीख चीख के रो रही हूँ, हर वीडियो में मदद की अपील कर रही हूँ। क्यों मेरी पुकार क्यों नहीं कोई सुनने वाला? क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ? अच्छा, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। मुझे एक बात बताएं, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाती, फॉर एग्जाम्पल नो बैड क्वेश्चन, मैं प्रूफ करूंगी। मैं डीएनए करवाने के लिए रेडी हूँ, उन्हें बुलाएं, उनका डीएनए करवाएं। वो जो कोकेन के नशा करते हैं उनका मेडिकल होना चाहिए, मेरा मेडिकल होना चाहिए। मैं सब कुछ करवाने के लिए रेडी हूँ। चोर जिसके दिल में होता है ना, वो डरता है। मेरे दिल में कुछ चोर नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ। तो खान साहब, आप इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन कराएं। उनके जोन का नंबर है 03108 ओके, नंबर नहीं, ओके। मैंने तो नंबर अपना उनके स्क्रीनशॉट पे लगाया हुआ है, सबको बताया हुआ है। अच्छा, ये बताएं खान साहब, आप वो वीडियो देख लें पार्लियामेंट लॉजिक्स की, ठीक है? वो वीडियो देखकर आपको पता चल सकता है कि हानिया वहाँ पर आती रही या हानिया के फादर वहाँ पर आते रहे। और मैं कितनी दफ़ा आती हूँ। जब आपका सेशन हुआ था 4 मार्च को, जब उन्होंने कौमी असम्बली में नाक पड़ी थी, तब वो उसके साथ, उससे पहले वो मेरे साथ मिल चुके थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लव मैरिज कर रही हैं, आगे जो नेक्स्ट जो लड़कियां हैं, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, वो अगर लव मैरिज करती हैं या किसी बड़े बंदे के साथ वो इस तरह शादी करते हैं जो खुफिया रखते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या पैगाम है? बर्बादी है जी, बर्बादी। तो उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अपनी चादर के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक आपको लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए, और अपनी औकात से बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। जो अगर अपनी औकात से बड़े ख्वाब देखेंगे, उसका हाल हानिया खान जैसा होगा। जी जी जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी बीवी अपने आप को कहती हैं, और तो इनका कहना यही है कि मेरे साथ बहुत जो है ना वो जुल्म किया गया है आमिर लियाकत साहब की तरफ से। और उनका ये भी कहना है कि मैं इंसाफ के लिए निकली हूँ और मैं इतने अरसा से चीख रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि मैं इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस व दीगर जितने कानूनी अदारे हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ को खुदारा मेरी अपील को सुना जाए। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मैं ये, वो उनको कहना ये भी है कि अगर मैं इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस व दीगर जितने भी बड़े लोग हैं, अगर मैं क्या उनकी बेटी होती तो क्या मैं भी इसी तरह आज भी मैं भी रुल रही होती? उनका ये भी कहना है, उनका ये भी कहना है कि मेरे पास एप्लीकेशन है जो मैंने वज़ीर आज़म साहब को लिख चुकी हूँ, और वो भी आपको दिखाती हैं। ये देखिए, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, कल को ये बड़ी होंगी, क्या इनकी बदनामी नहीं है? कौन करेगा ऐसी लड़की की बहन से शादी, जो कि एक बदनाम तरीन बन चुके, जिसका हस्बैंड उसे डिनाई कर रहा है? ये क्या किस गला, ये बताएं ज़रा, ये तो हमारे नाज़रीन को बताएं थोड़ा। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स भी ले आओ, वो भी ले आओ। ये आप देख सकते हैं और अपने कैमरास में दिखा सकते हैं। ये थोड़ा हाईलाइट कीजिए, ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए नाज़रीन, ये देखिएगा, ये है जी एप्लीकेशन है, और इनका कहना ये है कि आमिर साहब के ड्राइवर्स ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, और मैं बाहर फ्लैट नंबर 305 जे ब्लॉक, ये आमिर लियाकत हुसैन के। अगर मैं उन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो ये मुझे सब चीज़ें कैसा पता?
और ये मुबैना तौर पर ये कह रही हैं कि उनके जो फ्लैट्स हैं वो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं फेक नहीं हूँ। अगर फेक होती जी, ये मेडिकल नाजरीन ये देखिएगा जी, मेडिकल दिखाना चाह रही हैं। ये ज़रा फोकस कीजिएगा जी, ये ज़रा ये थोड़ा फोकस कीजिएगा जी। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं क्या है। और जी 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 जी, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो कि हॉस्पिटल से दी गई हैं मुझे, ये आप काइंडली देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आपके पास ये चीजें हैं क्या? मैंने है इसलिए ये आप काइंडली दोबारा से दिखाएं, ये वाले भी दिखा दें। यहाँ हमारे मुआशरे में बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ये देखिए MLC केस है ये। आप MLC केस किसे बोलते हैं आपको भी बता। सही हो गया। तो हमारे यहाँ मतलब हमारा जो मूल केस के अंदर बड़े लोगों के खिलाफ नहीं। मैं कहती हूँ खान साहब से मुझे कोई गिला नहीं है। खान साहब ने तो नवाज शरीफ मरियम नवाज को नहीं छोड़ा, उनको चोरों को उन्होंने सज़ा दिलवाई। तो मैं कह रही हूँ कि जब उनकी अपनी PTI में चोर हैं तो अपनी PTI वालों की अपनी जमात के ख़िलाफ़ वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे। हानिया का सवाल ये है कि आप तो खान साहब पूरी कौम को कहते हैं इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, चोरों का बायकाट होगा, चोरों को निकाला जाएगा। तो क्या हानिया का हैरेसमेंट आपसे भी बड़ा है? क्या आप उस पर हाथ नहीं डाल सकता? चलें जी। नाज़रीन, इनका कहना यही है कि क्या अगर वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ व दीगर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चोरों को अगर पकड़ा जा सकता है तो हानिया के जो मुलज़म हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता। उनका कहना ये है कि PTI का जो एक जुर्म है, जो वालों ने मुझे धमकियाँ दी, ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। 1 मिनट मेरा रुकने का तो मैंने सोचा ही नहीं है, रुकने के लिए तो मैंने कंप्लेन करवाई नहीं है, रुकने के लिए मैंने FIR नहीं करवाई। मैंने तो अपनी मौत को गले से लगाया है ये FIR करवाने के लिए। 3 मंथ तक मैंने जुल्म बर्दाश्त किया, तो मैंने इसलिए बर्दाश्त नहीं किया कि मैं एंड पे आकर लोग सब बोलेंगे हानिया तुमने अच्छा नहीं किया, तो हानिया कहेगी जी ठीक लोग सब मैं माफ़ कर रही हूँ। नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, FIR खारिज भी हो सकती है। खारिज करके दिखाएं, मैं देखती हूँ कौन ऐसा बंदा जो खारिज कर। फिर हानिया हूँ मैं, इतना तूबा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एप्लीकेशन खारिज कराची नहीं है, ये इस्लामाबाद है। अगर नाज़रीन, हानिया का कहना ये है कि जो जिस तरह इमरान खान साहब चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और जो करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो हानिया जो PTI की वर्कर भी रह चुकी है। और इमरान खान का ये जो है ना माटो था कि मैंने जो लोग बदमाशी करते हैं या जो लोग करप्शन करते हैं, मैंने उनको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो वो नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो वो शरीफाना तौर पर रहेंगे। लेकिन क्या वजह है कि एक हानिया जो इतने अरसे से जो है ना वो जो अपने इंसाफ के लिए जो है भाग रही है, वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई तीसरी और इसी तरह जो और मामलात हैं उसके ऊपर हो, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हर जगह आवाज़ उठाई है लेकिन आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। और उनका जो कानूनी अदारे हैं वो भी मेरे साथ हेल्प नहीं कर रहे। खुदारा और इमरान खान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा मेरी हेल्प की जाए और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको जो है ना मुझे जो है ना वापस दिलाया जाए। उनका मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो उनके साथ जो धराड़े डलवा रहे हैं वो उनके ड्राइवर हजरात हैं, वो जो दीगर जो सईदा तूबा आमिर हैं जो उनकी वो दूसरी वाइफ हैं, वो भी जो है ना दराड़े डलवाना जा रही हैं। और वो जो उनकी पहली वाइफ है वो दराड़े डलवा रही हैं। तो खुदारा मुझे जो ना इंसाफ मुहैया किया जाए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। और उनका कहना है कि अगर मुझ जैसी एक लड़की को अगर जो है ना जो एक बड़े शख्स की जो बीवी है उसको इंसाफ ना मिला तो बहुत सी ऐसी जो है ना वो बहुत सी, आज अगर एक हानिया रो रही है कल को बहुत सी हानियाँ रो रही होंगी। और उनका जो लड़कियाँ हैं जो लव मैरिज करना चाह रही हैं उनको भी उनका ये मैसेज है, वो कहना ये चाह रही हैं कि अगर आपने लव मैरिज करनी है तो कोई ऐसे लोगों से आपको एविडेंस वगैरह और जो चीज़ें निकाहनामे वगैरह वो चीज़ें अपने पास रखनी है, तब ऐसा कदम उठाना है। अगर आपने ऐसा गलत कदम उठा दिया, आपने निकाह को खुफिया रखा, तो आप भी मेरी तरह जलीलो गुफ़ार होती रहेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।